हाँ देखिए, आपको ऐच्छिक प्रश्नावली पढ़नी है। ऐच्छिक प्रश्नावली बहुपद में, और इसमें पहला क्वेश्चन देखें। चलो पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐच्छिक प्रश्नावली 3.7 हम लोग पढ़ेंगे। ऐच्छिक प्रश्नावली 3 दशमलव क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3.7 का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है। ऐच्छिक प्रश्नावली का मतलब आप जानते ही है, सारी प्रश्नावली का आपको निचोड़ इसमें दिया है। सारी प्रश्नावली का क्या दिया है? निचोड़, यानी जो अब तक पढ़ चुके हैं वही इसमें आपका आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है ना, इसलिए इसको जरूर लगाया करिए अगर आपको अपना लेवल इम्प्रूव करना है ना। और सारे लोग कहते हैं ऐच्छिक प्रश्नावली तो एग्जाम में आएगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं, एग्जाम में आ भी सकता है। तब स्टैंडर्ड अगर आप पढ़े रहेंगे तो छोटी चीजें आप पाएंगी, तो छोटी चीज पढ़ेगी तो बड़ी आ गई, तब क्या करेंगे? ऐसे हो जाएगी ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दो मित्रों अनी और बीजू, हमने बताया था हम पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आपको ये पूछा गया दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो दोनों की आयु अलग अलग मानेंगे। अनी की आयु मान ली जाए x वर्ष, वही वर्तमान में, इसमें वर्तमान में देखिए, ठीक। और बीजू की आयु मान लें हम y वर्ष। कितने वर्ष मान लें? y वर्ष मान लें। फिर क्या कह रहा है? दोनों की आयु का अंतर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? दोनों की आयु का अंतर, x और y की आयु का अंतर माने क्या होता है? माइनस। जैसे मैं पूछूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 99 रुपए हैं, तो अंतर कितना है? 1 रुपए का है? नहीं, मेरे पास 1 करोड़ है, आपके पास 100 रुपया, तब अंतर कितना है? बात जानिए। तो अंतर का मतलब ये होता है कि माइनस। तो माइनस अगर करें तो दोनों का अंतर दिया गया कितने के बराबर है? 3 के बराबर। अब ये कह रहे हैं कि अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की बहन की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो पहले देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 चर तो है, लेकिन इसको जोड़ दिया है 4 चरों से। 2 चरों को कनेक्ट कर दिया है 4 चरों से। उसको कैसे हम डील करेंगे उसको इसमें देखेंगे। तो इसमें बोला क्या है कि अनी के पिता कौन है? धर्म। तो चलिए पहले धर्म की आयु पता करते हैं। धर्म की आयु कितनी है? धर्म की आयु जो है वो क्या है? अनी की आयु की 2 गुनी। अनी की कितनी गुनी? अनी की जितनी आयु है उसकी 2 गुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है, यानी 2 गुणे अनी के बराबर है। तो 2 गुणे और अनी की आयु कितनी माने हैं आप? अनी की आयु आपने x वर्ष माना है, तो हो गया आपका धर्म की आयु कितनी हो गई? 2x वर्ष। कितने x वर्ष हो गई? 2x हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कि कैथी की आयु, कैथी कौन है? बीजू की बहन है। तो कैथी की आयु कितनी है इसको पता करते हैं। ये कह रहा है कैथी की आयु की 2 गुनी है। बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी बीजू की आयु कितने के बराबर है? कैथी का 2 गुना। कैथी का 2 गुना, ठीक है। लेकिन कैथी पता ही नहीं है, लेकिन बीजू पता है। तो बीजू की आयु कितनी माने हैं आप? y माने हैं। तो ये जाएगा 2 गुणे कैथी की आयु। कैथी की आयु, तो यहां से अगर हम कैथी की आयु पता करें, 2 इधर आ क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। तो कैथी की आयु हो जाएगी कितनी? कैथी की आयु आपको मिलेगी y/2 मिलेगी ना। समझ पाएगी? नहीं समझ पाए? देखो, जो कह रहा है उसको पहले हिंदी में लिख लो। क्या बोला था कि धर्म की आयु अनी की 2 गुनी है, तो अनी गुणे 2 कर दिया। हमने कहा था जिसकी 2 गुनी रहेगी उसी में 2 से गुणा किया जाता है, तो इसकी 2 गुनी हो गई, ठीक। फिर बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो कैथी की 2 से गुणा हो गया, लेकिन कैथी पता ही नहीं था, लेकिन बीजू तो पता था। बीजू पता नहीं था, हमने माना था, लेकिन ध्यान दीजिए पता ही है। तो यहाँ से कैथी की आयु मिल गई कितनी वर्ष? y/2। आगे कह रहे हैं कि धर्म की आयु और कैथी की आयु दोनों का अंतर 30 वर्ष है। यहाँ पर आप समीकरण 1 बना लीजिए इसको।
प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का अंतर यानी 2x और y/2 इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है? इन दोनों का अंतर 30 वर्ष के बराबर है। कितने वर्ष के बराबर है? 30 वर्ष के बराबर है। अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो ये हो गया आपका 4y ऋण, इसका बट्टे करके 30 से गुणा करना है, 4x ऋण y/2 बराबर 30 हो गया। ये हो गया आपका 4x - y बराबर 30 दूनी 60। ये समीकरण नंबर आपका, ठीक है। अब तो हम कर लेंगे ना, है आसानी है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे आप, घटा दीजिए तो x खत्म हो जाएगी, इसमें से घटा दे तो 60 में से 3 गया 57, यानी सीधे 3x बराबर 57, 23 बराबर 19 के 57, 19 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 19, यहाँ x की वैल्यू 19 रख दीजिए तो y को उधर ले जाएगी, इसको इधर आएगी, 57 में से 3 गया 54, है ना। यानी 19 आएगा, 19 में से 3 घटा देंगे 16, तो 19 का वर्ष का हो जाएगा और बीजू कितने वर्ष का हो जाएगा? 16 वर्ष का हो जाएगा। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा देखें, बताइए कौन सा बताएं? हाँ, दूसरा आसान है, कुछ समीकरण बनाया ही है, तीसरा हम बता दे रहे हैं, है ना, बनाया ना समीकरण। चलिए ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। अब वो चाल कितनी पता नहीं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज होती तो उस नियत समय से 2 घंटे कम लगते। उस नियत समय से, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ से अकबरपुर जाएंगे, नियत बेग से जाएंगे तो नियत समय लगेगा ना। नहीं, दो चीज़ आपकी, नियत समय नियत बेग, यानी समय भी नहीं पता और बेग भी नहीं पता, दोनों चीज़ें हमको पता करनी है। तो दोनों चीज़ों को मानेंगे। आगे कह रहे हैं कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलती तो उससे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो मान लेते हैं, क्या माना जाए, बताइए क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना नियत दूरी कितनी है? x किलोमीटर है, दूरी किलोमीटर मानी जाती है, और नियत समय माना जाए कि चाल माना जाए। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती। देखो यहाँ पे जो दिया है वो हम क्या कैसे मानते हैं, क्या सोच के माना जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या सोच के माना जाता है। जिन चीज़ों पर कोई चीज़ निर्भर हो, है ना, जिन चीज़ों पर कोई चीज़ निर्भर हो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास आपसे 10 रुपया ज़्यादा है, मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, तो मेरे पास कितने रुपए हैं, ये किस पर निर्भर करेगा? आप पर। आपके पास कितने हैं, इससे तो पता चलेगा मेरे पास कितने हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो मेरे पास 1 करोड़ 10 रुपये होंगे, है ना। आपके पास अगर 20 लाख करोड़ हैं, जो कि आज घोषणा हुई है ना, किसकी? 20 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है, किसके लिए? पूरे देशवासियों के लिए, ताकि जो उनकी स्थिति हो गई कोरोना में उससे थोड़ा सा सुधर सकें और हमारा देश आगे बढ़ सके। क्योंकि जो सरकार के पास पैसा होता है वो देश का ही होता है। जब देश संकट में आता है तो उस समय सरकारें जो है, कोई भी सरकार हो, वो आपके हित के लिए, देश के हित के लिए खर्च करती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी दूरी होगी, नियत दूरी और चाल, यहाँ पे कह रहे हैं चाल बढ़ाई घटाई जा रही थी। इसका मतलब अगर हम चाल मान लें तो फायदा रहेगा, उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं तो मेरे पास 20 है, यानी आपके पास कितना, ये मानना पड़ेगा ना। तो जिस पर निर्भर है उसको माना जाता है। यहाँ पे किस पर निर्भर है? चाल पे निर्भर है। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? y। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? y है, वो भी y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। अब अगर नियत समय निकाला जाए तो समय कितना आएगा बताइए? नियत समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी x बटे y, ये नियत समय। अब कह रहे हैं कि यदि चाल 10 किलोमीटर तेज होती, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर तेज होती
तो लगा समय कितना होगा, तो लगा समय। अब इस स्थिति में जो समय होगा, है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो फिक्स ही है, ये x किलोमीटर जाएगा, लेकिन चाल आपकी तेज हो गई। पहले चाल कितनी माने थे आप, y 10 किलोमीटर बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं, x बटे क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो गया। समझ पा रहे हैं ना। कह रहे हैं कि यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो ये समय आपका है, मौके पर जो समय आए नियत समय से 2 घंटा कम होता। नियत समय कितना था, ये समय बराबर है नियत समय, ये समय कितने बराबर है, नियत समय से 2 घंटे कम। कम माने प्लस की माइनस, दुनिया जानती है माइनस। तो नियत समय माइनस 2 घंटे, तो x बटे वाई धन 10 बराबर मिल जाता आपको नियत समय कितना था आपका, x बटे वाई और माइनस कितने क्या आपका 2 घंटे। समझ पा रहे हैं। अब इसी को आप इधर ले आइए, इसको हल करके एक समीकरण बनाइए। चलिए बना देते हैं एक समीकरण। ये हो जाएगा आपका x बटे वाई धन 10 ऋण x बटे वाई बराबर कितने के, -2 के। ध्यान दीजिएगा, ये इधर आके माइनस हो गया, 2 वाला उधर ही पड़ा है। तिरछा गुणा कर देते एक्स वाई माइनस, इसको तिरछा गुणा करना है एक्स वाई माइनस 10 से x में माइनस 10 से x और बटे, ध्यान दीजिएगा y से इसमें आप गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर धन 10y ये मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं, बराबर कितने के, -2 के। इसमें एक्स वाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये आपका 2 घाती समीकरण बन जा रहा है फिलहाल। चलिए हल करेंगे, देख लेंगे। इतना नोट करिए पहले। अगर आप नियत समय को t माने होते तो ज़्यादा कुछ और मिल जाता आपको, चाल मिल जाती। चलो ऐसे सुधार करके लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 2 घात बन रहा है। अभी 2 घात हम पढ़े नहीं है ना, आएगा तो इससे भी, लेकिन इससे थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन जान लीजिए एक प्रोसेस ये भी है, कैसे आप लगाएंगे तो 2 घात समीकरण बनेगा और 2 घात का गुणनखंड जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक चर में बताना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम चाल को नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे, समय को मान लेते हैं। समय मान लीजिए t है, नियत समय कितना है, t है, तो चाल निकाल लें। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल मतलब x और समय मतलब आपने क्या माना था, t, x बटे t हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तेज होती, अब मौके पर चाल कितनी आपकी आ गई है, चाल आई है x बटे टी। x बटे टी से कितने घंटे तेज होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती, तो नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो नियत समय यहाँ क्या लिखेंगे हम, t लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए इसको अगर तिरछा गुणा कर दे तो x धन 10t बटे कितना आपका t, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, देखिए 2 घात समीकरण ही बनेगा, 1 घात बनेगा। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, xt अपॉन x प्लस 10t, ये और माइनस इधर आकर के t हो जाएगा बराबर -2 के। इसका बटे 1 करके तिरछा गुणा कर लेते हैं, xt माइनस xt, इससे इसमें गुणा करेंगे -10t स्क्वायर, जिससे बच रहे थे वो फिर आ गया, अपॉन कितने के, x प्लस 10t, ठीक है, इक्वल टू कितने के आपका -2। xt आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन t स्क्वायर बना ही है। चाहे जैसे लगाएंगे t आएगा, स्क्वायर आएगा ही, है ना, क्योंकि अच्छी प्रश्नावली है इसलिए थोड़ा सा आगे आएगा। ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो इसी लगा देते हैं, मिटा दें। समझ गए कि नहीं समझे, क्या क्या किया गया आपको, पहले चाल मानी गई थी, अब की बार हमने क्या कर दिया, उसको बदल दिया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ना समझ पा रहे बताइए, उसी मेथड से लगाएं। चलो यहाँ तक लगा दिए, इसी मेथड से आगे बढ़ा देते हैं। जान लीजिए आप, चाहे जिसको मानेंगे 2 घात समीकरण बनेगा। समीकरण कहाँ बना था, समीकरण जहाँ बना था आप देख लीजिएगा, क्या बना था समीकरण, इसको आगे हल करने बनेगा। -2 से गुणा कर दिया जाए, देखिए तो ये आ जाएगा आपका -2x और इससे इसमें गुणा करेंगे -2 धाम में 20t और बराबर कितने के, -10t स्क्वायर के, ठीक है।
सब कुछ माइनस में, माइनस कॉमन लेके खत्म कर देते हैं। माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 10t आ जाएगा बराबर माइनस 10t स्क्वायर के। ये माइनस इस माइनस से खत्म, 2 से 10 काट दीजिए, 5t स्क्वायर। तो x प्लस 10t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये समीकरण एक बनाइए। कितना समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें। आगे कह रहे हैं यदि चाल कितनी हम कम कर दें, यदि चाल हम क्या कर दें, कम कर दें। समीकरण याद रखिएगा कितना बना है, हम दूसरा समीकरण बना के छोड़ देंगे, आप करना है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो लगा समय। अब समय कितना लगता बताइए? समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी हमने मानी थी x, और चाल कितनी है इसकी x बटे t से कितने 10 किलोमीटर कम है। तो ये चाल, ये समय जो है वो नियत समय से कितना ज़्यादा है? कह रहे हैं 3 घंटे अधिक लगते हैं। नियत समय प्लस 3 घंटे अधिक, मतलब प्लस हो जाएगा ना आपका, प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दें हम तो हो गया x बटे, इसको तिरछा गुणा कर दें तो x माइनस 10t, और ये t आपका बटे में रहेगा, और ये t कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बराबर कितने के? नियत समय हमने कितना सपोज किया था? t प्लस 3। तो ये हो गया आपका xt अपॉन x माइनस 10t। समझ पा रहे हैं? माइनस टी इक्वल टू 3। माइनस टी कहाँ से आ गया? इधर वाला इधर आया, पक्षांतर होके। तिरछा गुणा कर दें, xt माइनस xt प्लस 10t अपॉन x माइनस 10t इज इक्वल टू कितने के? आपका 3 के। xt क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो ये इसको अगर सॉल्व करें, ऊपर वाला मिटा देना है, तो ये क्या मिला बताइए आपको? 10t स्क्वायर। ध्यान दीजिए, वही तुम सोच रहे टी स्क्वायर कहाँ गया। इससे इसमें गुणा करें क्या आएगा? 10t स्क्वायर। तो हो गया आपका ये 10t स्क्वायर अपॉन 3 से देखिए इधर ले जा गुणा कर दे, इसको उधर भी लिख देते हैं 3x माइनस 10t। 3x माइनस 10t बराबर 10t स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में विलोपन लगाना है। अब विलोपन जब लगाइएगा तो x को केवल गायब करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे t में एक समीकरण मिल जाएगा और उस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में x गायब कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका हो जाएगा। तो नोट करिए। आगे कौन सा क्वेश्चन देख ले बताइए।